हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक सिस्टर की स्टोरी, उनकी जो अभी रियल लाइफ की जो कंडीशन है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और ये इसी तकलीफ़ जिसे स्लिप डिस्क कहते हैं उसी से जुड़ी हुई उनकी जो कंडीशन है वो आपसे शेयर करूँगी। और क्यों मैं ये कहती हूँ कि पहले हर वो चीज़ ट्राई कर लो, उसके बाद सर्जरी की तरफ जाओ, ये भी आपको समझ आएगा। हम लोग दूसरों की कंडीशन से थोड़ा-सा बस अवेयर हो सकते हैं कि उनके साथ जो गुज़र रही है वो हम पे ना आए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ उनका नाम टिंकी सोनी है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक बार सर्जरी करवा चुकी हैं और सर्जरी के 5 मंथ तक वो बिल्कुल ठीक-ठाक थी, अपने घर के काम भी कर रही थी वो। और उसके बाद वो किसी ऑटो से सफ़र कर रही थी और उसमें उन्हें कोई जर्क आया, मतलब झटका-वटका लगा है। और उसके बाद फिर उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो अभी इस वक्त बिस्तर पे हैं टोटली। उन्होंने कई सारे कमेंट पूछे हैं, बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, क्योंकि वो जिस दौर से इस वक्त गुज़र रही हैं मैं उसे बिल्कुल फ़ील कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने सर्जरी तो नहीं कराई थी, लेकिन मैं सेम कंडीशन में थी जिसमें मैं बिस्तर पे बिल्कुल लेटी हुई थी। मैं हिल ही नहीं सकती थी, हिलती थी तो दर्द की लहरें बहुत तेज़ हो जाती थी। तो मैं उनको सिर्फ़ वो चीज़ें, मैं उनकी तो ख़ैर जो उन्होंने पूछा है वो मैं कहूँगी, जो मुझे समझ आता है वो तो मैं बताऊँगी। सर्जरी के बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं करवाई है। लेकिन जो लोग भी सर्जरी करवा चुके हैं प्लीज़ अब भी अवेयर रहें, अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, उनको इतनी जल्दी मतलब छोड़िए मत। जो प्रिकॉशंस होते हैं, जो मैं कहती हूँ, आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना या फिर लगातार बैठ के सफ़र करना या इस तरह से सफ़र करना कि उसमें आपको झटका लगे। और मतलब जो आप कर सकते हैं अपने लिए वो ज़रूर करें। और टिंकी जी ने जो पूछा है वो आंसर ज़रूर दूँगी। हालाँकि आपने बताया नहीं कि आप अभी जब लेटे हुए हो आपको रिलीफ़ है या फिर आपको अभी मतलब दर्द है। आपने कहा है कि मैं उठती हूँ तो उठने से डर लगता है कि दर्द ना बढ़ जाए, तो आप वो ज़रूर बताना। लेकिन आपकी जो कंडीशन है वो मैं शेयर कर रही हूँ, आपके कमेंट से ही आपको बाकी लोगों को सबको दिखाऊंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग सर्जरी करवा चुके हैं तो प्लीज़ आप भी अवेयर रहिए, बस इसीलिए मैं आपका कमेंट शेयर कर रही हूँ। हालांकि आपने पूछा है कि क्या ये ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, तो वो जो सवाल आपने पूछे हैं वो भी लूँगी मैं। इसके अलावा भी जो भी आप लोगों ने सर्वाइकल या स्लिप डिस्क से रिलेटेड सवाल पूछे हैं उनके भी आंसर दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की वीडियो में। एक कमेंट भी लूँगी जो बहुत ही पॉजिटिव है, और जब कोई रिलीफ का शेयर करता है ना तो मुझे बहुत तसल्ली होती है। यकीनन एक इंसान को भी अगर दर्द से और रिलीफ मिल रहा है तो ये बड़ी बात है। देखो, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टिंकी सोनी जी लिख रही हैं कि मैम आप जानते हो कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मैं पूरी ठीक हो गई थी। 5 मंथ बाद डॉक्टर ने झुकना, गाड़ी चलाना, चलना सब अलाउ कर दिया था। खाने का तो कोई परहेज ही नहीं था, खाने का परहेज करते भी नहीं है एलोपैथिक में, आप लोग जानते हैं। और उन्होंने लिखा है ऑपरेशन के 5 मंथ बाद अपना किचन का काम और चलना स्टार्ट किया था। थोड़ा बहुत झुकती भी थी, सिर्फ ज़मीन पे नहीं बैठती थी। तब भी कोई मुझे पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था उनको ये सब करने पे भी, ठीक है। एक दिन ऑटो में जर्क लगा, उसके बाद से कमर में पेन स्टार्ट हुआ, फिर थाई में, उसके बाद मेरी कंडीशन बिगड़ गई। पहले मतलब कमर में स्टार्ट हुआ, फिर थाई में गया और उसके बाद ही उनकी कंडीशन बिगड़ गई। 3 माह से बेड रेस्ट में हैं, लेटी रहती हैं दिन भर। पहले मेरा डेस्क जॉब था, दिन भर काम करती थी, अब दिन भर आराम करती हूँ। घर के लोग भी अब साथ नहीं देते, कहते हैं ठीक हूँ करके ऑटो में बैठी खुद गलती की कहते हैं। और मैम मैं हमेशा से काम करने वाली हूँ। 5 माह से रेस्ट के बाद मैं किचन का काम, प्रेस करना, चलना, बैठना स्टार्ट की थी। मैं खुश थी क्योंकि कोई पेन नहीं था। मुझे स्लिप डिस्क के बारे में जानकारी नहीं थी, तो जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा किया। आगे वो बताती हैं अब तो जो डॉक्टर हैं वो डिस्क बदलने को कह रहे हैं और ये प्रॉब्लम ठीक होने के बाद होती है बार बार। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, फैमिली सपोर्ट नहीं है, बेड में लेटे लेटे ऊब गई हूँ। डर बैठ गया है कि ठीक होने पर फिर होगा क्या, क्या सारी ज़िंदगी डर में और परहेज में रहना होगा। घर के लोग कहते हैं बैठ, चल के देख, पेन तो नहीं हो रहा है,
कभी कभी 1 केजी वज़न तक उठा लेती हूँ। और ब्रश करते टाइम थोड़ा सिर झुकता है। इस प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं सकता, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं डरी हूँ कि अगर मुझे ठीक लगता है तो फिर मत हो जाए। देखो, अगर आपको ये ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा झुक भी पा रही हैं और उठ के अपना थोड़ा बहुत जो भी आप कर पा रही हैं, तो ये चीज़ तो डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं अगर आज इस वक्त बैठ के ठीक-ठाक अपने काम सारे कर रही हूँ, अपने घरेलू काम जितने कर रही हूँ, बच्चों की ज़िम्मेदारी जो भी होती है सब कुछ कर रही हूँ, तो मुझे तो ये चीज़ बस सिर्फ़ अपने अपने साथ मुझे ये अवेयरनेस रखनी होती है कि मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे मुझे तकलीफ़ हो। और अगर थोड़ा बहुत कमर में ऐसा लगता है थकान हो गई है, दर्द सा फ़ील होता भी है कभी-कभी कि बहुत ज़्यादा लोड ले लिया काम का, तो फिर रेस्ट करने से आराम से ठीक भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मली लेडीज़ को होता है, सेम वैसे ही है। तो इतना घबराने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना सोचोगे उतना डिप्रेस होते जाओगे, है ना? तो ये चीज़ सोचना बंद करो कि फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है? और डॉक्टर जो कह रहे हैं, आप देखो, पहले तो दूसरी चीज़ें भी करके देखो, और अगर आपको उनसे रिलीफ़ नहीं मिलता है तो जो डॉक्टर कहते हैं उसे करके ज़रूर देखो, कोई बात नहीं है, घबराने से नहीं चलेगा। आगे लिखते हैं, मुझे डर लगा रहता है कि ठीक होने के बाद मुझे अपना काम कैसे करना है, पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगता है, मैं लेटे-लेटे रहती हूँ, उठने से बैठने से पेन बढ़ता है क्या? ऐसा नहीं है, जब आप रिकवरी करने लगते हो तो भले ही अगर आप कुछ उठ रहे हो, काम कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आपको फ़ील तो होगा क्योंकि ज़ख्म है अंदर, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उठना-बैठना ही छोड़ दोगे सारी ज़िंदगी के लिए, ऐसा नहीं है। आप धीरे-धीरे वो काम करते जाओगे, आपकी बॉडी इतनी धीरे-धीरे अपने आप को ढाल लेगी हर काम के लिए। आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको अब दर्द तो नहीं हो रहा। थोड़ा टाइम है, जब तक मतलब रिकवरी में टाइम लगता है उतना। और ये कितना टाइम लगेगा, कैसे लगेगा, ये कोई नहीं बता सकता है कि आपको कितना वक्त लगने वाला है ना? आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और आपके प्रिकॉशंस पे डिपेंड करता है कि आपको ये कितना वक्त लगेगा। अगर आपको अभी कोई दर्द नहीं है, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो घबराओ मत, क्योंकि आपकी आपकी जो मेडिसिन है वो आपकी नसों को स्ट्रॉन्ग करेंगी और आपके ब्लड को इतना अच्छा करेंगी कि वो अच्छे से फ्लो कर पाए। तो वो डिस्क को अपने आप ही वापस उस जगह पर, मतलब जो भी है प्रेशर डाल के या कुछ भी, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा वो मसला। और वो जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा, वो आपकी जो डेली लाइफ है उसमें प्रिकॉशंस के साथ आप काम करते जाइए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इतनी दुनिया ठीक हो रही है, आप ज़्यादा सोचोगे, उस पे अमल नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम है। अगर आपको मान लीजिए कोई ये कहता है कि आपको सारी ज़िंदगी झुकना नहीं है और कोई वज़न नहीं उठाना है, तो आप बढ़िया से ज़िंदगी अपना सारा काम कर पाएंगी, तो क्या आपको बिस्तर पे लेटे रहना ज़्यादा मुनासिब लगेगा या फिर वो काम अपने प्रिकॉशंस के साथ को लेके चलना आपको ठीक लगेगा? तो वो चीज़ जो हमारे लिए बेटर है, हमें वो करनी है, ठीक है? तो आप इतना सोचना नहीं है। आप जिन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल रही हैं कि क्या सारी ज़िंदगी लेटे रहना है, ऐसा नहीं है। मैं आज भी झुकती हूँ, नीचे बैठती हूँ, मैं काम भी करती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मैं अपने सारे काम करती हूँ, वज़न भी उठाती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन एक लिमिट तक करती हूँ, है ना? उसकी ज़्यादा नहीं करती हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के बेसिस पे आपको बोल रही हूँ। तो ज़्यादा नहीं सोचना है। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर किसी ने कभी सर्जरी करवाई है और उसकी कंडीशन क्या है, अगर कोई आके शेयर करके जाए जो खुद जिसका हुआ है, तो कम से कम उन्हें हेल्प मिलेगी और वो जान पाएंगी कि ये किस तरह से उनका ट्रीटमेंट अभी होना चाहिए। तो आई होप कि उससे आपको मदद मिले। हालाँकि मैं बस इतना कहूँगी कि जो आप मेरे से पूछना चाहती हैं कि सारी ज़िंदगी लेटे रहना है, नहीं, नहीं भई। धीरे-धीरे आपकी बॉडी आपको अलाउ करती चली जाएगी, आप सारे काम के हैबिचुअल हो जाएँगे। आपका किचन का काम 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि मैं कर सकती हूँ आज। जबकि एक वक़्त में मैं बिल्कुल कंडीशंस बिल्कुल ख़राब थी, आपकी जैसी, है ना? तो आप करके देखो, आप इतना सोचो मत, मैं यही कहूँगी, ओके? अब मैं जिनका कमेंट ले रही हूँ उनका नाम इज़ान खान है और इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझसे बात की थी। ऑफ कोर्स इनको स्लिप डिस्क की तकलीफ़ थी और काफ़ी वक्त हो गया था, तो इन्होंने यूनानी मेडिसिन ही ट्राई की हैं, साथ में जो परहेज़ मैंने बताए हैं वो किए हैं, मसाज और सिकाई जो मैं बताती हूँ वो सब किया है। और अब इनको ऊपर वाले का शुक्र है, इन्होंने मुझे मैसेज किया है 25 दिन में इनको 50% रिलीफ आ गया है। आपको यही चीज़ मैं समझाती हूँ कि जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और वो एक दफ़ा ये चीज़ें करके देख लो ना,
आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये काम करता है, कैसे करता है। और इतने लोग जिनको, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपको ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। आप ट्राई कीजिए, मेडिसिन चाहे जो भी लें, लेकिन प्रिकॉशन जो मैं बताती हूँ, जो लाइफस्टाइल बताती हूँ, उसे डिट्टो फॉलो कीजिए। और खाने का परहेज़ तो है ही, फिज़िकल परहेज़ भी है, और मसाज और सिकाई जो आप घर पे कर रहे हो तो वो आप ज़रूर करके देखें। और फिर अगर आपको उसमें रिलीफ मिलता है तो वो ज़रूर कंटिन्यू रखिए, उसे छोड़िएगा मत जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि आप इस तकलीफ़ से बाहर आ गए हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखिए और कोई गलती ना हो, इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। जब एकदम से रिलीफ फ़ील होता है तो हम बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, ठीक है। अब आपके सवाल ले रही हूँ जो आपने पूछे हैं, वो है लक्ष्मी दिवाकर जी, जिन्होंने पूछा है कि मैम मुझे भी लंबर में और दोनों कूल्हे के जॉइंट पर दर्द है 6 महीने से। ट्रीटमेंट लेती तो थोड़ा आराम मिलता है, बट 2 मिनट भी नीचे बैठ जाऊं तो दर्द शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है आप वो गड़बड़ कर रही हैं जो मैं मना करती हूँ आपको। और कोई भी डॉक्टर, आप अगर किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे, या कोई भी आपको जो डॉक्टर इस तकलीफ़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपको मना करेंगे कि आपको झुकना, नीचे बैठना और वज़न उठाना बिल्कुल बंद करना है अगर आपको इस तकलीफ़ से बाहर आना है। तो आप ट्रीटमेंट कुछ भी ले रहे हैं वो नहीं चलेगा। पहले तो मैं यही सलाह दूंगी कि किसी अच्छे न्यूरोसर्जन से अपना ट्रीटमेंट करवाइए, अपने आप को पूरा चेकअप करवाइए, एमआरआई करवाइए कि किस वजह से तकलीफ़ है, और उसके बाद ट्रीटमेंट के साथ साथ जो अभी से वो प्रिकॉशंस स्टार्ट करिए जो मैं वीडियोज़ में बताती हूँ। आपको सभी कुछ जो मेरी वीडियोज़ में मैंने बताया है वो मिल जाएगा, आप देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। आपने लिखा है कि मैं 2 मिनट भी नीचे बैठ जाऊँ, 2 मिनट छोड़िए, आप एक बार भी अगर नीचे बैठती हैं तो सारी जो मेहनत आप कर रही हैं वो सब पे पानी फिर जाता है। तो वो मत करिए, 1 सेकंड के लिए भी मत झुकिए, बैठिए नीचे और वज़न मत उठाइए किसी भी तरह का। आप कह रहे हैं कि अब मैं एक वैद्य से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ और स्पाइन के लंबर हिस्से को पकड़कर वो ऊपर उठाते हैं, शायद नस पकड़ते हैं, 2 बार उठा चुके हैं, और जब उठाते हैं तो 1-2 दिन बिल्कुल दर्द रुक जाता है और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है। मैम क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने स्टडी भी छोड़ दी है। देखिए, ये जो आप कह रही हैं ना कि वो पकड़ते हैं, उठाते हैं, अगर आपको रिलीफ आ गया है ना तो बेल्ट का इस्तेमाल करके आप अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए काम करिए। अच्छा, इसमें ये मैं बता दूं कि ज़्यादा देर खड़ा होना और ज़्यादा देर बैठना, यानी कि आधा घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप लगातार बैठे हैं, लगातार खड़े हैं, अगर आपको तकलीफ़ है तो वो चीज़ आप मत करिए। आपको झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना तो बंद करना ही है, साथ में कुछ लाइफस्टाइल्स भी फॉलो करने चाहिए। और अगर आपको उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर आप जाइए न्यूरोसर्जन से, पहले ट्रीटमेंट वहाँ से लीजिए। अगर आप वो ले चुके हैं तो आप दूसरे अदर ऑप्शंस जो ट्रीटमेंट के हैं वो ज़रूर ट्राई करें, होम्योपैथी, यूनानी या फिर आयुर्वेदिक, वो ट्रीटमेंट आप करते रहें। और आप घर की फिजियोथेरेपी जो मैंने बताई है, यानी मसाज और सिकाई, उसका तरीका बता रखा है, तेल बता रखा है जो आपको घर पे बनाना है, वो कंटिन्यू करिए, मसाज और मसाज के तुरंत बाद सिकाई। तो ये चीज़ें करते चलिए। और इसके अलावा बस यही कहूँगी कि आपको अगर कुछ रह गया है, क्या करना है, कपड़े कैसे धोने हैं, खाना कैसे बनाना है, क्या जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप मेरे प्लेलिस्ट देखिए स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें शेयर की हैं कि मैंने कैसे की थी, तो वो आप वहाँ से मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाए जो आपको समझना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और वहाँ पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप अपना ख़्याल रखिए, इस तकलीफ़ को ये मत समझिए कि ये मतलब ये मिनटों में ठीक होने वाली तकलीफ़ है, ये टाइम लेती है, थोड़ा सा होने दीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, ठीक है। जितना आप आराम वाली कंडीशन में रहेंगे आपको रिकवरी उतनी तेज़ी से होती है। लेकिन सिर्फ पड़े रहेंगे और बिना ट्रीटमेंट, बिना मेडिसिन के आप सोच रहे हो कि तब ठीक हो जाएंगे, वो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर चीज़ करनी है, यानी कि एक तरह की जो मसाज और सिकाई वो भी करनी है, आपको खाने के भी प्रिकॉशंस करने हैं, आपको फिज़िकल भी प्रिकॉशंस करने हैं, और आपको मेडिसिन भी लेनी है। तो आपको इसमें धीरे 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 रिकवरी होती जाएगी। आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, थोड़ा सब्र से काम लेना है, ओके। पिंकी जी ने पूछा है कि मैम उकड़ू नहीं बैठ सकते क्या? उकड़ू बैठना ही तो नीचे बैठना होता है, आप चेयर पे तो चढ़ के उकड़ू नहीं बैठेंगे, और चेयर पे भी बैठना नहीं है उकड़ू। अगर कोई कोशिश भी करे तो मत करिए, क्योंकि उकड़ू वाली जो पोजीशन है उसमें जो लंबर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल यू शेप में मुड़ जाता है, ठीक है, जो कि आपके लिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ा सकता है,
तो उकड़ू बैठना भूल जाइए। आपको जब भी बैठना है चेयर पे बैठिए, और चेयर पे बैठने के बाद अपने दोनों पैरों को लंबा करके दूसरी चेयर, टेबल या फिर बेड पे टिका लीजिए जब आप बैठते हैं। और ज़्यादा देर बैठिए मत अगर ये तकलीफ़ में हैं आप, और ज़्यादा तकलीफ़ है आपको, ठीक है। तो अपना जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक बार भी उकड़ो बैठना आपकी प्रॉब्लम को इतना लंबा खींच देगा कि आप कई दिनों तक दर्द में पड़े कराते रहेंगे। तो थोड़ा सा सब्र के साथ चलिए, एक वक्त आएगा तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। बाकी मैं तो कभी सलाह नहीं देती कि उकड़ो बैठो, है ना। मैं आज भी नीचे बैठती हूँ उकड़ो वाली पोजीशन में, तो मेरी जो चप्पलें हैं वो अच्छी हील है उसमें, तो ही मैं बैठती हूँ। मैं फ्लैट उकड़ू नहीं बैठती हूँ, अदरवाइज़ पालथी मार के मैं आराम से बैठ जाती हूँ। तो आपको अपनी कंडीशन के अनुसार ही चूज़ करना है और टाइम लेना है, एकदम से नहीं करना है कि हाँ मुझे दर्द बिल्कुल चला गया और मैं करके देखूं, तो वो भी मत करिएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ कि मैंने किया था, और ये उकड़ू बैठ के ही तो मैंने खेती में वो जो सब्ज़ी बोई थी वो, और उसके बाद फिर मैं हमेशा कितना लंबा लेट गई थी, है ना। तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए। टिंकी सोनी जी का ही सवाल है कि पेन ठीक होने के बाद, दर्द ठीक होने के बाद कब तक परहेज करना है? क्या हमेशा के लिए झुकना, नीचे बैठना, राइस खाना, ट्रैवल छोड़ना पड़ेगा? क्या दर्द में अगर हम किचन में खड़े होकर काम करने से दर्द बढ़ेगा? क्या ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने से रिकवरी जल्दी होगी? नहीं, मेरे ख्याल से आप पड़े ही रहोगे तो टेंशन होगी आपको। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लगातार पड़े ही रहो, वो अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सा देखो, दर्द तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। थोड़ा सा काम करो फिर लेट जाओ, थोड़ा सा काम करो फिर लेट जाओ, और ज़्यादा दूसरों के बातों पे ध्यान मत दो। अगर आप दूसरों पे ध्यान दोगे, उनकी बातों पे रिएक्ट करोगे, तो आप ही का काम खराब होगा, है ना। और हमेशा के लिए जो आपने पूछा है कि हमेशा के लिए झुकना, नीचे बैठना, राइस खाना, ट्रैवल छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने जो चीज़ें शेयर की हैं कि मैं आज भी झुकती हूँ, लेकिन लगातार झुक के कोई काम नहीं करती हूँ, ठीक है, जिससे मेरी कमर पे या बैक पे वजन पड़े, मेरा खुद के अपर बॉडी का। दूसरा, नीचे बैठना, वो मैं आज भी करती हूँ, नीचे बैठती हूँ। उकड़ू मैं नहीं बैठती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उकड़ू ना बैठूँ, है ना। बाकी चीज़ें मैं कर लेती हूँ अपने, जो भी मुझे नीचे पालथी मार के बैठ के खाना खाना हो या फिर कोई काम करना हो, वो मैं सब करती हूँ। राइस खाना वो मैं बिल्कुल खाती हूँ। ऐसा हमेशा नहीं करना है, सिर्फ उस वक्त तक करना है जब तक आप बहुत दर्द में हैं और आपकी रिकवरी नहीं हो जाती, तब तक राइस छोड़ दीजिए। और जब आपकी रिकवरी हो जाती है 70-80% तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं कभी कभी, और ज़्यादातर वो जो मसालेदार हैं छुके हुए वो चावल आप खाएं तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो अभी नहीं करना है, ठीक है। 70-80% में बहुत रिकवरी हो जाती है। दूसरा, ट्रैवल छोड़ना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ट्रैवल नहीं छोड़ना है। आप ट्रैवल करें और समझदारी से करें। अगर बहुत लंबा सफ़र है, 1-2 दिन का लंबा सफ़र करते हैं, तो बाई ट्रेन जाएं जिसमें आप बर्थ ले लें, ठीक है। और यहाँ वहाँ जाने के लिए तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस गाड़ी में बैठते हैं ना, जिसमें बस में या ऑटो में जब बैठते हैं, तो जस्ट ड्राइवर की नज़दीक वाली सीट लेनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, और बेल्ट का यूज़ करिए, डबल सपोर्ट वाली बेल्ट लगाइए अगर आपको डर लगता है तो। अदरवाइज़ तो देखो, जब आप ठीक हो जाते हो तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक पूछा है आपने, किचन में खड़े होकर काम करने से दर्द बढ़ेगा क्या? ऐसा थोड़ा ही है, जब आप ठीक हो जाओगे तो क्यों बढ़ेगा दर्द, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना ये टेंशन हो रही है। और ये पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आराम से रिकवरी, तो देखो आराम से रिकवरी तो होती है, लेकिन आप अगर लेटे ही रहोगे हर घड़ी तो वो अच्छा नहीं है। आप, मैंने जैसे बताया है कि हो गया है 15-20 मिनट के लिए खड़े होकर अपना एक चीज़ करिए, फिर लेट जाइए, करिए फिर लेट जाइए, इस तरीके से करिए, ठीक है। और जो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए, और बेहतर होगा कि आप थोड़ा अकेले ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जिन लोगों में आप बैठना उठना पसंद करोगे तो वही लोग आपको सिर्फ बातें ही सुनाएंगे ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो अनजान है इस तकलीफ़ से। और ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत लोग जानते हैं इस चीज़ को कि कोई नहीं समझता, जिस पे बीत रही है खाली वही जानता है। तो अपने आप को ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ाएं, किसी और के लिए ये ना करें, है ना। किसी और के लिए ये सोच के कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आज करने लायक नहीं हूँ, तो ये चीज़ नहीं सोचना है। आपको अपने लिए ठीक होना है, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर ही ध्यान रखें, अपनी सोच को नेगेटिव से हटाएं और पॉजिटिव की तरफ लाएं, ठीक है। सवाल आसिफ जी का है, जिन्होंने पूछा है कि सजेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉर टेल बोन पेन। आई हैव प्रॉब्लम L1, L2, L3, L4, L5, S1। ओ माई गॉड। देखिए, मैं
एक्सरसाइज के लिए मैं बस इतना कहूँगी कि एक्सरसाइज तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे वो भी बताएंगे, पर जिनको टेल बोन में दर्द आता है ना, उनके लिए सिर्फ मैं ये सलाह दूंगी, क्योंकि ये मुझे था और मैं जानती हूँ कि ये इस चीज़ पे कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिसिन, कुछ भी इसके लिए काम नहीं किए सिवाय इसके कि आप बैठने का प्रिकॉशंस रखें। जब भी आप बैठते हैं तो कॉकिक्स कुशन ही यूज़ करें, उसके बिना कहीं भी किसी भी सरफेस को टच ना होने दें टेल बोन से। और बाकी जो चीज़ें आप लंबर के लिए करेंगे, जो प्रिकॉशंस मैंने बताए हैं वो आपको करने ही करने हैं। मसाज और सिकाई आपको करनी ही करनी है। हाँ, टेल बोन के लिए एक मैंने जो नुस्खा बता रखा है, अम्बा, हल्दी, मैदा, लकड़ी और चोट सज्जी का, वो आप देखें, आपको नीचे मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे उसमें, वो ज़रूर आप रात को यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रिकॉशंस आपको करने ही करने हैं। एक मैंने 2-3 एक्सरसाइज भी बताई हैं, जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप मेरा प्लेलिस्ट देखें स्लिप डिस्क रिलेटेड, उसमें आप वो कर सकते हैं। वो लंबर के लिए भी है और वो आपके टेल बोन के लिए भी काम करेगी। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ इस तकलीफ़ में हेल्प कर पाएगी, क्योंकि मेरा जो टेल बोन पेन गया है वो कमर के बाकी सारी जो तकलीफ़ें थी वो ठीक होने के बाद भी बहुत टाइम तक था, और वो सिर्फ इसी बात से गया है कि मैंने अपनी टेल बोन को टच नहीं होने दिया सरफेस पे, जबकि मैं किसी नरम से नरम चीज़ पे भी नहीं बैठ सकती थी, और अब मैं बिल्कुल आराम से हर जगह बैठ। बाकी अगर आपको कुछ और पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपकी जैसी कंडीशन होगी उसके बारे में मैं बात करके ही समझा पाऊँगी, ठीक है। तो मेरी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जोहा जी का है ये मैसेज। इन्होंने पूछा है कि ये बताएं कि आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करती हैं कि इंडियन। तो मैं इंडियन ही करती हूँ। और ट्रीटमेंट के टाइम पर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करती थी कि इंडियन? तो जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो बीच में मुझे लगा कि भाई नीचे बैठना ही नहीं है, तो मैंने एक चेयर ऑर्डर की थी। वो चेयर थी, आप लोग जानते हैं, उसमें नीचे नहीं बैठना पड़ता। जिनके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होती वो उसे यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं था, मुझे पसंद नहीं थी वो, उसमें नहीं मुझे अच्छा लगता था, तो मैंने फिर इंडियन टॉयलेट ही यूज़ किया। जबकि मैं नीचे बैठने में मुझे इतना पेन था कि आप सोच भी नहीं सकते हो, नीचे बैठ के उठना वो मेरे लिए बहुत भयानक स्थिति थी। फिर भी मैंने इंडियन टॉयलेट यूज़ की है, लेकिन उसका तरीका जो मैंने यूज़ किया वो ये था कि हील रखी मैंने 1-1.5 इंच की हील जो थी, जिसमें एड़ी ऊंची थी, वो हील मैंने टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट के सामने ही रख दी थी, और वो ही मैं यूज़ करती थी। और वो रिकवरी मेरी धीरे धीरे हुई है। जो प्रॉब्लम टॉयलेट में बैठने पे होती थी वो धीरे धीरे कम होते चली गई मेरी, ठीक है। तो अगर आप इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं तो प्लीज़ वो इंडियन टॉयलेट का यही एक तरीका है, और वो ईज़िली आप कर सकते हैं। और इतने पेशेंट जिनको जो भी मेरे से बात करते हैं, मैं यही बोलती हूँ यही तरीका आप अपनाएं, क्योंकि हर किसी के घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होती है। तो ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। पुष्पा जी का मैसेज है कि रीढ़ की हड्डी में गैप है, रात को सो नहीं पाती हूँ। मैं जानती हूँ कि किसी को नींद नहीं आती है जब इतनी दर्द में है। और इन्होंने कहा है कि मैं भी 3 साल से परेशान हूँ। तो मुझे लगता है कि पुष्पा जी, एक तो आपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया होगा पहले, ठीक है। और अगर आपको ये तकलीफ़ है तो घबराएं नहीं, बस जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ वीडियोज़ में वो फॉलो करिए। आपको प्रिकॉशंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, प्लीज़ चेक डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और बाकी आप प्लेलिस्ट भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उन प्रिकॉशंस को, उन लाइफस्टाइल्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। मसाज और सिकाई करिए, तिल का तेल और कश्मीरी लहसुन से ऑयल बनाइए, उसके हल्के हाथ से सिर की दिशा में मसाज करिए अगर आपको लंबर पे दर्द है तो, ठीक है। और सिकाई के तुरंत बाद मसाज के तुरंत बाद ही आपको सिकाई करनी है। तो आप ये करना स्टार्ट करिए। गैप है क्या नहीं है आप मत सोचिए। अगर आपको डिस्क की तकलीफ़ है ना, तो आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करिए। मेडिसिन आपको जिस मेडिसिन से रिलीफ मिलता है वो मेडिसिन लीजिए ज़रूर। और बाकी अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पे मैं बात करूँगी आपसे, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, बस कोशिश करनी है अपने आप को ठीक होने की दिशा में कदम बढ़ाने हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो चीज़ें नहीं आई हैं प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करके वीडियोस को सुने और उन्हें फॉलो ज़रूर करके देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए। वीडियो अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है तो उन लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें जिनको ये तकलीफ़ है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस हैं। आई होप कि
उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।